आइए जान लेते हैं कि अगर आप MSCT 3 ईयर LLB का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका नाम वही आपका होना चाहिए जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट पर है और गवर्नमेंट ID पर है। तो जो नाम होगा वही नाम आपको अपना फिल करना है, इसके अलावा कोई दूसरा नाम आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको वो भी ध्यान रखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। साथ ही साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास में एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए एड्रेस होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो। साथ ही साथ में ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो आपका एक्टिवेट हो। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन जाएगा, वेरिफिकेशन कोड के बाद में ही आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो वही आपको यहाँ पर देना है। साथ ही साथ में 10th 12th की मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हैं तो वहां पर आपको अपीयरिंग फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर ID और साथ ही साथ में आप ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, अगर किसी भी तरीके से आप कैटेगरी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है, आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं, और आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज का यूज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है वो लेना चाहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जब हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको अपना डोमिसाइल प्रूफ करने के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिर आ जाता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जितना उसमें आपका मांगा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, चाहे हम फोटोग्राफ की बात करें या फिर सिग्नेचर की बात करें, और ये दोनों स्कैन होने चाहिए और उसका साइज जितना उस पर आपका मेंशन है उतना ही होना चाहिए। साथ ही साथ में मैं बात करूं तो जो आप पेमेंट करेंगे वो पेमेंट का प्रूफ आपको इन फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, ताकि अगर कोई भी इन फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ती है तो उसकी हेल्प से आपकी वो चीजें रिजॉल्व हो पाए। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे अड्डा के बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। हमारा 3 ईयर LLB के लिए यस बैच, ठीक है, लॉन्च किया हुआ है, तो उसको आप एनरोल कर सकते हैं। यूज कोड कर लीजिएगा Rohit80, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप, माई गाइडेंस। मेल मुझे ड्रॉप कर सकते हैं kumar.rohit@adda247.com पर। तो यहाँ पर आप मुझे मेल ड्रॉप करके बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू।